यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आरसीडी रोड है और आरसीडी रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक गड्ढे में तब्दील है। अब बोलिए कि जिस हमारी माँ बहन को, बेटी को गर्भवती रहेगी ये जो आप नजारा देख रहे हैं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के विधानसभा क्षेत्र तथा उनका अपना गृह प्रखंड बेन का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले संघ का है। बताया जाता है कि प्रखंड कार्यालय के ठीक सटे ये सड़क करीब 500 मीटर की है जो एक दशक से खराब पड़ी है। इस सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि आने जाने वाले वहां कभी भी उलट सकते हैं। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि मरीजों की क्या हालात होती होंगी, खासकर गर्भवती महिलाओं की। बताया जाता है कि कहने का तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खिताब मिला हुआ है कि मंत्री जी के प्रखंड मुख्यालय का अस्पताल है, परंतु उनकी पैरवी पर यहाँ कार्य स्टाफ अपने आप को मंत्री से काम नहीं समझते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के मरीजों को भुगतना पड़ता है। डॉक्टर नदारद रहते हैं। सबसे ज्यादा हालत महिला वार्ड स्थित शौचालय का है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रसव कराने आई महिलाएं कैसे शौचालय जा सकते हैं। खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ समस्या है जिसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जनता की जन समस्याओं के प्रति हम लोग जागरूक रहते हैं। जीवन का मेरा इतिहास रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी से पीजी करने के बाद भी हमने नौकरी को ठुकरा दिया। इसीलिए कि आज तक नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरे हैं। इसीलिए कि मेरा सपना था कि जन समस्या को जितना उजागर करे, जिसका समाधान करे, यही बड़ी कृपा होगी। आज हम पीएचसी बेन के प्रांगण में पहुंचे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आरसीडी रोड है और आरसीडी रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक गड्ढे में तब्दील है। अब बोलिए कि जिस हमारी माँ बहन को, बेटी को गर्भवती रहेगी और एम्बुलेंस से आएगी हॉस्पिटल में, तो आपको इसी गड्ढे में प्रसव हो जाएगा। कितनी घिनौना बात है। सबसे घिनौना बात तो यह है कि इसी ग्राम के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी और माननीय विधायक भी इस इलाके के हैं, नालंदा विधानसभा क्षेत्र के। आज तक इनका ध्यान इस गड्ढे में तब्दील सड़क पर नहीं गया। वो जब भी आते हैं, उनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं वो विजय मुखिया से मिलते हैं, पप्पू मुखिया से मिलते हैं, नीरज मुखिया पति नीरज से मिलते हैं, मुन्ना जी से मिलते हैं और जितने भी बिचौलिए टाइप के लोग हैं उनसे मिलते हैं कि तुमको ठीका कहाँ मिला,
तुमको कहाँ काम करवाना है, विधायक फंड से काम करवाना है कि मनरेगा से करवाना है, उनको यह जरा से भी चिंता नहीं है कि जिस गांव में पले बढ़े हैं, जिस इलाके में पले बढ़े हैं, उस इलाका का पीएचसी बेन केंद्र जो है गड्ढे में तब्दील है क्या? कार्यपालक अभियंता को ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। मैं इस समस्या को कई बार उठाया हूं। कार्यपालक अभियंता RWD ग्रामीण कार्य विभाग को जाकर के मिल करके इस समस्या को रखा हूं, लेकिन आज तक इस समस्या का निदान नहीं हो सका। कितना दिन से सड़क खराब है? यह सड़क 15 बरस से लगभग गड्ढे में तब्दील है और दूसरी जो समस्या है, यहाँ डॉक्टर की बहाली तो तकरीबन 6 से 7 हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में लोग आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता है। सीधा यहाँ के स्टाफ जो है कह देते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाने गए हैं, कोई कह देता है रोड पर गए हैं, आते होंगे। ये हालात है। और सबसे बड़ी हमको पीड़ा है कि जो गरीब बहना बच्चे के जन्म देने के लिए आती है यहाँ, उनसे 1000, 500, 2000, 4000 वसूला जाता है नर्स के द्वारा। और अगर कुछ बोलता है तो उसके साथ यहाँ के स्टाफ दबंगाई से पेश आते हैं। उसका सबसे वजह है कारण कि यहाँ जितने भी ANM और GNM हैं, वो मंत्री जी के अनुशंसा से लोकल इज वोकल, लोकल हैं। कोई उनका भब्बू है, कोई भागनी है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई परिविकार का रिश्तेदार है, और अनुशंसा करके सबको PHC बेन में ले आते हैं। यहाँ का हालत ढाक के 3 पात है। इससे बड़ी जो समस्या है, यहाँ 120 जो है आशा है, आशा गर्भवती महिला को लेकर के जब यहाँ आती है तो किसी तरह गर्भवती को तो बेड मिलता है, लेकिन ठंड में आशा बेचारी सिकुड़ते रहती है, एक चादर पर, कंबल पर दिन काट लेती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आशा के लिए एक आशा भवन बनाइए और गर्भवती महिला और मरीज जो लोग आते हैं उनके लिए एक बड़ा कमरा का निर्माण किया जाए जिसमें उठ बैठ सके। तीसरी जो समस्या है, सरकार यह अस्पताल नहीं, पूरे अस्पताल को ठेके पर दे दी है। ठेकेदार न समय पर चाय देते हैं, न दूध उपलब्ध होता है, न फल उपलब्ध होता है, क्योंकि इसके ठेकेदार जो हैं श्रवण जी के निजी आदमी हैं। जब बोलते हैं तो ये सारे लोग जेल के धमकी देते हैं। हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। न समय पर जब दवा वितरण, हम 2017 में PHC बेन से RTI से मांग किए थे, तो सबसे पहले तो यहाँ के जो प्रभारी हैं सतीश बाबू, वो हमको 10 दिन दौड़ाए कि आप मैनेजर से मांगिए। मैनेजर कहते हैं हॉस्पिटल मैनेजर, कि प्रभारी से मांगिए। हमने दोनों से मांगा। आज 6-7 बरस बीतने के बाद
जवाब नहीं मिला है। इसका कारण है कि ग्रामीण विकास मंत्री के चट्टे बट्टे लोग हैं और मंसूबे में चूर हैं। नर्स के भी बारे में भी हमने कई बार लिखित आवेदन दिया कि आपके यहाँ पैसा वसूला जाता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि भोली भाली जनता है, जनता को धमकी देती है कि देखिए आप डिलीवरी करवाए हैं, आप अनाप शनाप बोलिएगा तो आपका बच्चा का भी हालत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ की जो लैट्रिन खराब है, बोलिए यहाँ जो आएगी प्रसव करवाने के लिए, उनके साथ लोग जो आएंगे उनको लैट्रिन पखाना लगेगा तो वो कहाँ जाएंगे। इसको दुरुस्त करवाइए और समय पर दवा वितरण करवाइए। इमरजेंसी में एनी टाइम डॉक्टर रहें। 7 गो जो डॉक्टर हैं यहाँ पर समय के अनुसार मौजूद रहें। ऐसा न कि विवश हो करके हमको जन आंदोलन करना पड़े। अगर जन आंदोलन पर उतर जाएंगे तो यहाँ जो हैं बैठे हुए इसी प्रखंड के लोग, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं, वो हैं, कहीं ना कटिहार, बेगूसराय और नवादा, खगड़िया जाने की नौबत आ जाए। देखिए कुछ दिन पहले सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पानी का। यहाँ पानी नहीं था। हमने पीएचडी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और कन्या अभियंता से लड़ करके चापाकल का निर्माण करवाया है, जो यहाँ हॉस्पिटल के लोग गवाह हैं। हम मांग करते हैं कि इन समस्याओं को माननीय मंत्री जी गंभीरता से लें और गंभीरता से ले करके लापरवाह कर्मचारी को या तो बर्खास्त करें, और बर्खास्त करवाने की अगर पावर आपके पास नहीं है तो इनको भेज दीजिए दूर के इलाके में और दूर वाला को यहाँ लाइए। समस्या निदान हो जाएगा, ताकि दूर वाला अपना गांव तो नहीं न जाएंगे। इन्हीं के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं अरविंद कुमार, आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, बेन नालंदा।